1947 के पहले हो भाई 1947 के पहले ये भारतवर्ष या तो गुलाम रहा और नहीं तो राजतंत्र रहा। सतयुग से लेकर 1947 से 1947 तक कभी भी भारतवर्ष प्रजातंत्र नहीं रहा। या तो गुलाम रहा और नहीं तो राजतंत्र रहा। तो गुलाम देश और राजतंत्र में वाणी की स्वतंत्रता नहीं होती है। धर्म राजा के अधीन होता है। जो राजा कहता है वही धर्म होता है, वही कानून होता है, वही नियम होता है और कोई भी उनके खिलाफ नहीं बोलता है। यहाँ तक कि भगवान राम जब इस संसार में आए तो कुछ क्षण के लिए प्रजा को कुछ क्षण के लिए स्वतंत्र किए। भगवान को जब स्वधाम जाना हुआ तो भगवान तुलसीदास जी लिखे हुए हैं कि एक बार रघुनाथ बुलाए गुरु द्विज पूर्वासीन सब आए। उन्होंने सबको बुलाया। जब स्वधाम जाने का समय आया तो सबको बुलाया, गुरु जी को भी बुलाया और प्रजा लोगों को भी बुलाया। एक बार रघुनाथ बुलाए गुरु द्विज पूर्वासीन सब आए। जब सब लोग वहाँ उपस्थित हो गए तो उन्होंने कहा कि जो अनीक मैं भाखौ भाई तब बर जहु मोहि भय बिसराई। आप लोगों को कुछ देर के लिए अधिकार देता हूँ कि अगर मैं कुछ गलती कहूँ तो आप लोग हमें डांट सकते हैं। क्यों कहने की क्या आवश्यकता थी? आज जो भारतवर्ष प्रजातंत्र है, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति या कोई नेता कोई बात कहता है तो ऐसा तो नहीं कहता है। क्यों? वाणी की स्वतंत्रता है। उस समय वाणी की स्वतंत्रता नहीं थी, इसलिए भगवान ने कुछ क्षण के लिए स्वतंत्र किया। खैर किसी ने कुछ कहा नहीं, भगवान ने प्रजा को उपदेश किया। उसी तरह से इस धराधाम पर अनेकों संत आए लेकिन गुलाम देश में आए। तो जो कहना था वो कह नहीं सके। क्यों? राजतंत्र के भय से। एक संत हुए रहीम दास जी। तो रहीम दास जी ने कहा कि अब रहीम संकट परो ए मुश्किल दो काम, साच कहूँ जग मारी है और झूठे मरिए राम। रहीम दास जी ने कहा कि हम पर तो संकट पड़ गया। क्या संकट पड़ गया? कि हम साच कहने के लिए आए हैं। अगर साच कहता हूँ तो राजा हमको दंडित करेगा, अगर झूठ बोलता हूँ तो भगवान दंडित करेंगे, क्योंकि तुमको साच बोलने के लिए संसार में भेजे थे। तो वही कहे कि हम पर तो संकट पड़ गया। और कबीर साहब क्या कहे? कबीर साहब कहे कि साच कहूँ जग मारन धावे आ झूठ कहूँ तो राम रिसावे। अगर मैं साच कहता हूँ तो दौड़ कर मार देगा, अगर झूठ कहता हूँ तो भगवान नाराज होंगे। तो अब मैं क्या करूं? तो उनमें तो सामर्थ्य था। उन्होंने कहा कि हम साचे कहेंगे लेकिन ऐसे कहेंगे कि जो मारने वाला है, जो दंडित करने वाला है, उसको समझे में नहीं आएगा। और जिसको समझ में आएगा वो मारेगा नहीं, हमें दुलारेगा, यानी हमारे सिद्धांत का अनुयायी हो जाएगा। एक महात्मा हुए तुलसी साहब हतरस। तो उन्होंने कहा कि साच कहूँ अति कष्ट है। साच कहता हूँ तो लोग दंडित करेंगे, साच कहूँ अति कष्ट है और झूठ कहूँ जग नष्ट। अगर झूठ कहता हूँ तो सारा संसार के लोग रसातले में जाते हैं। झूठ कहूँ जग नष्ट, यही भांति संत जन आ कह न सके स्पष्ट। इसीलिए संत महात्मा इस धराधाम पर जितने आए खोलकर स्पष्ट रूप से नहीं कहे, लटर पटर सारे लोगों ने छिपा कर कहा। कैसे कहा? भक्ति सभी संतों ने क्लासिकल बताया, चाहे वो तुलसीदास जी हो, चाहे वो कबीर साहब जी हो, चाहे वो दरिया साहब जी हो और चाहे नानक दास जी हो। जितने भी धराधाम पर संत आए सभी लोगों ने भक्ति को क्लासिकल बताया, लेकिन आम जनता इसको समझ नहीं सकी। तुलसीदास जी ने क्या कहा? तुलसीदास जी ने कहा
कि यहाँ न पक्षपात कछु राखो, वेद पुराण संत मत पाको, और एक आय गुप्तमती सबई कहूँ कर जोर, तुलसी शंकर भजन बिना भक्ति न पावई मोर। यानी भक्ति का 4 तो क्लास है, लोक मत, वेद मत, संत मत और गुप्त मत। तुलसीदास जी ने 4 क्लास में भक्ति का, लेकिन अनसीरियल कहा, सीरियल सिस्टमेटिक ढंग से उन्होंने नहीं कहा। लेकिन रामचरितमानस पढ़ने वाले लोग भी उसको पढ़कर निकाल नहीं सके। अगर कोई निकाला होता तो क्लासिकल भक्ति का उपदेश करता, लेकिन ऐसा होता नहीं है। इसी बात को दरिया साहब ने कहा कि सत्य सत करे पुकारा, आ चीने सत्य उतरे पारा, सत चिनावे सो गुरु ज्ञानी, आ सत्य शब्द सतलोक के बानी। यानी दरिया साहब भी भक्ति के 4 तो क्लास कहे, सत, सत्य, सत हलंग, सत संजुग, ये भक्ति का 4 तो क्लास है। कबीर साहब जी ने कहा, एक कहूँ तो है नहीं, दो ही कहूँ तो गारी, आ कहे कबीर बिचारी के, सत्य शब्द पूरे चारी। कबीर साहब भी भक्ति के 4 क्लास कहे। ऐसे भी जैसे नानक देव जी हुए, नानक देव जी ने कहा, नानक कहे सब परमेश्वर, भावना के फलचारी, राम नाम तो स्वाति जल है, मणि मोती कपुरारी। यानी भक्ति का उन्होंने भी 4 क्लास कहा। यानी सब संत 4 क्लास कहे, लेकिन सभी लोग गुलाम देश में आए, दबे स्वर में कहे, अनसीरियल कहे, इधर उधर कहे। लेकिन 1947 के बाद इस धराधाम पर सतराम बाबा आए तो उन्होंने क्या कहा कि सुमिरन दर्जा 4 न जाने, नाहक बात विवाद को ठाने। ऐ भक्ति मार्ग पर चलने वाले लोगों, जब भक्ति के 4 तो क्लास नहीं जानते हो तो आपस में क्यों झगड़ते हो? जैसे साहित्य का क्लास है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, तो दूसरा क्लास में पढ़ने वाला लड़का 8वां क्लास के लड़का से झगड़ा नहीं करता है। पढ़ने वाला भी जानता है कि किस क्लास में पढ़ते हैं, और पढ़ाने वाला भी जानता है कि किस क्लास में पढ़ाते हैं। लेकिन यहाँ तो भक्ति मार्ग में न पढ़ने वाले को पता है न पढ़ाने वाले को पता है कि कौन किस क्लास में पढ़ रहा है। लोक मत का उपदेश कर रहा है कि वेद मत का उपदेश कर रहा है कि संत मत का उपदेश कर रहा है कि गुप्त मत का उपदेश कर रहा है कि चारों मत का उपदेश कर रहा है। सभी लोग अपने अपने को बड़े कहते हैं, लेकिन ऐसा होता नहीं है। सभी लोग बड़े कैसे हो सकते हैं? अपने क्लास में कोई बड़ा हो सकता है, अपने क्लास में कोई फर्स्ट कर सकता है, सभी क्लास में कैसे फर्स्ट करेगा? तो भक्ति का 4 क्लास है। वही सतराम बाबा कहे कि चरण सतगुरु बंधो निस्दिन, सतराम गुण गाऊं, लोक वेद और संत मत, लोक वेद और संत गुप्त मत, दर्जा 4 जनाऊं। उन्होंने कहा कि भक्ति का 4 तो दर्जा है। पहला दर्जा है लोक मत। तो लोग पूछेंगे कि आखिर लोक मत है क्या? 18 पुराण जब पढ़िएगा, चाहे पूरा जीवन में 18 पुराण पढ़िए या 18 पुराण का सार समझ लीजिए। 18 पुराण पढ़ेंगे तो उसका सार है पंचदेव ईश्वर उपासना, यानी 5 देवताओं की भक्ति प्रधान बताई गई है। ऐसे तो जिस पुराण को पढ़िएगा उसमें यही लिखा हुआ है कि इनसे बड़ा कोई नहीं है, सबकी उत्पत्ति इन्हीं से हुई है। ऐसा हो कैसे सकता है? गरुड़ पुराण में गरुड़ जी बड़े हैं, विष्णु पुराण में विष्णु, जो पुराण पढ़िए, शिव पुराण में सबसे बड़ा शिव जी है। ऐसे कैसे होगा? सभी लोग बड़े कैसे हो सकते हैं? हाँ, अपने अपने क्लास में बड़े हैं, लेकिन यही लिखा गया है जिस पुराण को पढ़ते हैं कि वही देवता सबसे बड़ा प्रधान है। लेकिन 18 पुराण का सार है पंचदेव ईश्वर उपासना। इसमें 5 देवता ही प्रधान है, ब्रह्मा विष्णु शिव दुर्गा और सूर्य, इन्हीं 5 देवताओं की प्रधानता है। तो पुराण के सिद्धांत से चलने वाले लोग इसी में किसी एक देवता को इष्ट मानकर और अपना सुमिरन भजन करते हैं। अगर उसमें सफल होते हैं तो उनकी लोक की प्राप्ति होती है। यानी संसार के आखिर भक्ति करने की आवश्यकता क्या है? हम लोग अपना यहाँ बैठकर समय क्यों दे रहे हैं? इसके पीछे कारण क्या है? लिखा हुआ है कि ये मनुष्य शरीर जो है ये बहुत दुर्लभ है। मनुष्य शरीर बार बार नहीं मिलता है। ऐसे तो लिखा गया है कि लोग 84 पौड़ के ऊपर अटका आए, अब की पौजो ना पड़े तो फिर 84 जाए। यानी 84 में फिर जाना है। 84 है क्या? 84 का माने होता है 4 माने 4, राशि माने ढेरी, यानी 4 तो ढेरी है।
अंडज, पिंडज, उकमत और अस्थावर। लेकिन 4 तो ढेरी है, लेकिन उसको 5 भाग कर दिया गया है। क्यों? 4 9 14 सही 27 और 30, यानी पिंडज जो है, यानी जो जिसका कान बाहर निकला हुआ है, स्तनपायी होता है, उसको पिंडज कहते हैं। तो पिंडज में 2 वैरायटी का है। जैसे चौपाया जानवर है वो भी पिंडज है, और हम भी पिंडज है, मनुष्य जोनी भी पिंडज में है। तो पूरा संसार में मनुष्य 4 लाख वैरायटी के हैं, और इसके अलावे जितने पिंडज हैं, गाय, भैंस, कुकुर, सियार, बानर, जिसका कान बाहर है वो बच्चा पैदा करता है, वो 9 लाख प्रकार के हैं। यानी 4 9 और 14 लाख प्रकार के अंडज हैं, जो अंडा से बच्चा, एक बार अंडा होता है, दूसरा बार में बच्चा होता है, जिसे हम लोग द्विज कहते हैं। और जितना जलचर है वो 27 लाख तरह का है पूरा ब्रह्मांड में, और अस्थावर जो है वो पूरा 30 लाख तरह का है। यही मिलाकर 84 होता है। 4 माने 4, 88 माने ढेरी, यानी 84 लाख वैरायटी का ये पूरा जीव जंतु है। जब मनुष्य 84 लाख भ्रम लेता है, सारा दुख कष्ट काट लेता है, तो प्रभु एक बार कृपा करके मनुष्य शरीर देते हैं। किसी पुरुषार्थ करने से, किसी कर्म करने से, किसी पूजा पाठ करने से, किसी जप तप करने से ये मनुष्य शरीर नहीं मिला है। बड़े भाग्य मानुष तब पावा, मिला नहीं, पावा। पाया हुआ चीज का कोई कदर नहीं करता है। उसी तरह से हम लोग भी मनुष्य शरीर का कदर नहीं करते हैं। सबसे बड़ी विडंबना है कि मनुष्य जोनि में जब जीव आता है तो अनेकों जन्म में कितना कष्ट सहा है, कितना दुख हुआ है, कितना विपद काटा है, सब भूल जाता है। लेकिन जिस रोज मनुष्य जोनि छूट जाता है, दूसरे जोनि में जब जीव जाता है, लाखों लाखों जोनि, करोड़ों करोड़ों जोनि में कौन कौन सा दुख काटा है। कब सड़ा हुआ कुकुर हुआ था, कब लंगड़ा बैल हुआ था, कब घुसूक कर चल रहा था, कब बिना पैर का था, कब बिना आंख का था, सारा याद पड़ने लगता है। तो जब मनुष्य जोनि छूट जाता है तो क्यों याद पड़ने लगता है, और जब मनुष्य जोनि में आता है तो इस पर पर्दा क्यों डाल दिया जाता है। मनुष्य जोनि जो है ये कर्म जोनि और भोग जोनि दोनों है, और मनुष्य जोनि के सिवाय जितना जोनि है सारा भोग जोनि है, किए हुए कर्मों का फल भोगता है। लेकिन मनुष्य जोनि में आता है तो किए हुए कर्मों का फल भी भोगता है, और नया कर्म करने का भी अधिकार है। एक यही दरवाजा है कि अगर रास्ता मिल गया, प्रभु का सुमिरन भजन किया, तो इससे सदा सर्वदा के लिए निकल जाता है। ये मनुष्य शरीर है, ये दरवाजा पर है। अगर एक पग आगे गया तो घर में जा सकता है, और एक पग पीछे गया तो सदा के लिए निकल जाता है। लेकिन मनुष्य जोनि में जब आता है तो होता क्या है, इसको खुजली हो जाती है। जैसे एक बार पहले हैजा और प्लेग आता था तो गांव का गांव सुन हो जाता था। एक व्यक्ति अंधा था, हैजा प्लेग आया, सारे लोग भाग गए, वो भी भागे जा रहा था। जाते जाते कुछ दूर गया, एक मठ था। वो मठ का बाउंड्री बहुत बड़ा था, दरवाजा से तो देखा नहीं, अनजाने में समा गया और लगा घूमने। उसमें अनेकों दरवाजा था, घूमते 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 परेशान हो गया। तो अब सोचा कि इससे निकलने का उपाय क्या है। आंख तो उसको था नहीं, तो सोचा कि जो दीवार है यह दीवार हम पकड़कर चलते हैं, जहां दरवाजा होगा वहां खाली होगा, उससे हम बाहर चले जाएंगे। घूमते गया, जब दरवाजा के पास आता था ऐसे दीवार पकड़ कर चलता था। जब दरवाजा के पास जाता था तो उसको खुजली हो जाता था, वो चलना बंद नहीं करता था, बेहिया खुजलाने लगता था, तब तक दरवाजा पार हो जाता था। ठीक उसी तरह से उसी में रच पच कर मर गया। उसी तरह से मनुष्य जोनि का हाल है। अनेक जोनि में जब जाएगा तब याद पड़ेगा, और इस जोनि में जब आता है तो इसको खुजली लग जाती है, प्रभु का सुमिरन भजन नहीं करता है। अरे किसी भी गुरु से प्रथम क्लास का, दूसरा क्लास का, तीसरा क्लास का उपदेश लेकर चलना तो शुरू कीजिए। अगर आपकी चाहना होगी तो सब कुछ मिल जाएगा। तो वही भक्ति का पहला क्लास है लोकमत, जिसमें पंचदेव ईश्वर उपासना है।
किसी एक देवता को इष्ट मानकर सुमिरन भजन अगर आप करते हैं उसमें सफल होंगे तो उनके लोक में जाएंगे। मान लीजिए कि आप शिव जी का उपासना करते हैं, उसमें सफल होंगे तो शिव जी के लोक कैलाश में जाएंगे। तो शिव जी की जो शक्ति सामर्थ्य है उतना सुख आपको देंगे। चाहे कोई भी देवता हो अपनी शक्ति और सामर्थ्य के अनुसार सुख देगा, लेकिन जन्म और मरण का दुख वो नहीं टाल सकता है। गुरु बिनु तरय न तीनू देवा, राम करहि गुरु के सेवा। जब त्रिदेवा की मुक्ति नहीं हो सकती है तो त्रिदेवा के भक्ति करके क्या आप मुक्त हो सकते हैं? कदापि नहीं हो सकते हैं। सुख समृद्धि सब कुछ पा सकते हैं लेकिन मुक्ति नहीं पा सकते हैं। मुक्ति के लिए तो कुछ दूसरा ही साधन है। तो ये भक्ति का पहला क्लास है लोकमत और दूसरा क्लास है वेदमत। वेदमत में दो ठो मार्ग है, एक निर्गुण है, एक सरगुण है। निर्गुण वाले कहते हैं कि हम बड़े हैं और सरगुण वाले कहते हैं कि हम बड़े हैं। दोनों लोग उलझे रहते हैं। यानी वेद मत का दो ही मार्ग है, एक निर्गुण और सरगुण। एक संत ने कहा कि गावत गीत बहुत दिन भइल, सगरे गीत गवाइल ना। गावत गीत बहुत दिन बीतल, सगरे गीत गवाइल ना। आ कथा कहते जन्म सिराइल, जग के कथा उड़ाइल ना। आ निर्गुण सरगुण के झगड़ा आज ले जग में फरियाइल ना। लोग कहते हैं कि यही ना बता दीजिए कि पहले मुर्गी हुई कि पहले अंडा हुआ, पहले बीज हुआ कि पहले वृक्ष हुआ। अगर आप कहते हैं कि वृक्ष हुआ तो व्यक्ति कहेगा कि नहीं, जब बीज नहीं था तो वृक्ष का। अरे बीज कहिएगा तो वृक्ष कहेगा, और वृक्ष कहेगा तो बीज कहेगा। इसी में पूरा निर्गुण सरगुण के लोग उलझाए हुए हैं और संसार के भी लोग उलझे हुए हैं। तीसरा भक्ति का क्लास है संत मत। जैसे अभी अभी भजन गा रहे थे ये प्रमोद भाई कि हंसा साहिब है बड़ी दूर। कबीर साहब ने उपदेश किया तो संतों को किया। संत किसे किए? संत दो तरह के होते हैं, एक लाल संत होते हैं, एक संत श्वेत संत होते हैं। तो श्वेत संत जो होते हैं स्वरूप ज्ञान के उपदेश करते हैं। तो सतराम बाबा जो कहे हैं कि हंसा साहिब है बड़ी दूर, तुम यहाँ तक तो पहुंच गए हो, यानी श्वेत संत हो तुम, लेकिन यहाँ से साहिब बहुत दूर है। इसलिए प्रभु की भक्ति करो, स्वरूप ज्ञान तो तुम कर लिया। एक जगह सतराम बाबा लिखे कि सबको स्वरूप का ज्ञान होना चाहिए। इसके लिए क्या है? उन्होंने लिखा, मैं हूँ कौन, कहाँ से आया, क्यों आया, कहाँ जाना है, अब क्या करूं, शरण के ही जाऊं, ज्ञान ध्यान मत नाना है। यानी मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, क्यों आया हूँ, अब कहाँ जाना है, और जोनी भ्रम के चक्कर में पड़कर जन्म मरण को पाना है, यानी स्वरूप का ज्ञान नहीं है। एक जगह सतराम बाबा लिखे कि नई हरवा में गोरी ब्रह्म दाग लागल, अलू पर देशवा तो रंग कैल मन कैलस पागल, चुनर काहे न रंगौलू गुलाबी पकिया। यानी जीव जब जीवलोक में था तो सुसुप्ति अवस्था में था, जैसे हम लोग यहाँ सूख जाते हैं उसी हालत में था। एक जगह सतराम बाबा लिखे कि प्रगटे जीव अनेक अविनाशी, निर्गुण लोक बास सुखराशि, सूरत शब्द नाम निर्भिन्ना, समरस जीव चित्तन की ना। मालिक ने जब इस जीव को जीवलोक में पैदा किया तो जीव सुसुप्त था, यानी हम लोग सुख जाते हैं तो चेतन तो रहते हैं, चैतन्य नहीं रहते हैं। चैतन्य तब होते हैं जब सूरत युक्त होते हैं। उसी तरह से सुसुप्ति अवस्था में ये पड़ा हुआ था। संसार में सबकी सुख की चाहना है, लेकिन सुख चार तरह का है, विषयानंद, ब्रह्मानंद, आत्मानंद और परमानंद। सुख चार तरह का है। तो मान लीजिए कि लोकमत के लोग जो हैं वो लोग माया के उपासक हैं तो विषयानंद में फंसे हैं, जो वेद मत के उपासक हैं वो परमानंद में फंसे हुए हैं, और जो संत मत के हैं वो आत्मानंद में फंसे हैं। यानी तीन क्लास के लोग यहाँ तक फंसे हैं। जैसे सुख कहाँ तक मिलता है? मान लीजिए कि ये जीव स्वर्ग चला गया तो स्वर्ग में कौन सुख मिलेगा? अरे स्वर्ग में दूसरा कोई सुख नहीं है, वैकुंठ में कुछ भी दूसरा सुख नहीं है। जो संसार में सुख है यही सुख वहां मिलेगा। जैसे भगवान ने उपदेश किया कि यतन कर फल विषय न भाई, स्वर्ग स्वल्प अंत दुखदाई। ये मनुष्य का शरीर का फल यह नहीं है कि विषयों में अजुराना,
जो संसार में विषय का सुख मिल रहा है, रूप रस गंध स्पर्श शब्द, यही 5 सुख प्रधान है। इसी में पंच विषय में जीवन हारे, मानुष तने मोक्ष के द्वारे। ये मनुष्य शरीर तो मोक्ष के दरवाजा पर है, लेकिन पंच विषय के सुख में अधूरा कर इसी में उलझ पुलझ कर मर जाता है। तो जो पंच विषय का सुख संसार में मिलता है, अगर स्वर्ग में भी जाएंगे तो विषय का ही सुख मिलेगा। यहाँ थोड़ा कम मिलता है और स्वर्ग में जाइएगा तो थोड़ा अधिक मिलेगा। यहाँ का मियाद बना दिया गया है कि 120 वर्ष, लेकिन पुण्य मियाद कोई नहीं भोगता है। कहाँ कोई 120 वर्ष जीता है, कोई जीता होगा, पुण्य मियाद कोई नहीं भोगता है। उसी तरह से स्वर्ग का मियाद 5000 वर्ष है। अगर भक्ति करते हैं लोकमत के, अगर सफल होंगे तो स्वर्ग में जाएंगे, विषय का सुख भोगेंगे। तो कितना भोगेंगे? जितना धर्म की कमाई होगी, जितनी आपकी पूंजी होगी, उतना ही भोगेंगे। 5000 तो भोग नहीं सकते हैं। अब पूर्ण छीड़ जब होगा तो पूरे छीड़े मृत्यु का बसंती। जब पूर्ण छीड़ होगा पुनः संसार में आना होगा। तो संसार में तो बरखा बरस के आएंगे नहीं, जिस तरह से आप आए हैं उसी तरह से आना होगा। तो किस तरह से आप आए हैं? कबीर साहब लिखे हुए हैं, माता के पेट में लेट रहा, मल में मुक्ता मुख में मल था, ताई समय प्रभु से कौल किया, बाहर हो हरि भक्त करो, ते कारण प्रभु ते काट दिया, इतिहास जगत में भूल गया, ते लोग भया दुखिया। यानी माता के करार में, गर्भ में ये सारा जीव करार करता है कि हे प्रभु संसार में जाऊंगा तो आपका भक्ति करूंगा, लेकिन संसार में जब आता है माया में लिपटा जाता है। भूमि पर डाबर पानी, जनुजी वही माया लपटानी। जब माया में लपटा जाता है तो कहता है कि मैंने कहाँ करार किया है, जिसका कारण क्या होता है? भूली गई गर्भ करार, ना ही रे सत्संग कियो, परल परल की कियात, अरे रे तन काट लियो। वहां तो गर्भ में करार किया कि हे प्रभु हम आपकी भक्ति करेंगे, लेकिन यहाँ भूल गया। जो दुख का कारण है तो वही वेद मत का 2 सिद्धांत है, निर्गुण और सरगुण। और संत मत का सिद्धांत क्या है? उसका भी मंत्र कुछ अलगे है। यानी आत्म ज्ञान का सिद्धांत तीसरा क्लास है भक्ति के। तो भक्ति क्लासिकल करना चाहिए, लेकिन गुरु के शरण में हम जाएंगे कैसे? जैसे गीता में भगवान कृष्ण ने कहा कि हे अर्जुन, वृक्षों में पीपल हूँ, गायों में कामधेनु हूँ, घोड़ा में ऊंचे सरवा हूँ, हाथी में एरावत हूँ, ऋषियों में भृगु हूँ, शस्त्रधारियों में राम हूँ, जदवंशियों में कृष्ण हूँ। वास्तव में मैं कुछ नहीं हूँ, ये सब मेरी विभूति है। मुझे वही जानता है जो तत्व से जानता है, अन्यथा जानते हुए भी नहीं जानता है। अगर मेरे बारे में जानना चाहते हो तो तत्वदर्शियों के शरण में जाओ, जो तत्वता जना देते हैं, तत्वता जना देते हैं। दूसरा कोई जना नहीं सकता है। लेकिन पांडवों को खोजने से तत्वदर्शी मिले नहीं। तत्वदर्शी संत को कहते हैं, वो मिले नहीं तो उन्होंने बताया कि बनारस में चले जाइए। जैसे जब महाभारत का लड़ाई खत्म हो गया था तो भगवान कृष्ण ने पांडवों को कहा कि आप लोगों ने बहुत हत्या किया है, आपको हत्या का पाप लगा है, एक तो यज्ञ कीजिए। आप लोग यज्ञ कीजिएगा तो उस पाप से मुक्त हो जाइएगा। तो युधिष्ठिर महाराज ने कहा कि मुक्त तो हो जाएंगे, हम लोग कैसे जानेंगे कि यज्ञ पूरा हो गया? तो भगवान कृष्ण ने कहा कि बिना आधार के आकाश से 1 घंटा लटका रहेगा, सारा यज्ञ जब पूरा हो जाएगा, घंटा 7 बार बजेगा तो आप बुझ लीजिएगा कि मेरा यज्ञ पूरा हो गया। उन्होंने कहा, युधिष्ठिर महाराज ने, ठीक है, वैसा ही व्यवस्था किया जाता है। पूरा हिंदुस्तान भर के ऋषि मुनि महर्षि जोगी जति सती सन्यासी सबको निमंत्रण देकर बुलाया गया और बहुत सुंदर तौर तरीका से उस यज्ञ को किया गया, जिसमें 84,000 साधु संत महात्मा जोगी जति सन्यासी आए। सभी लोगों ने भोजन किया और घंटा नहीं बजा। तो महाराज युधिष्ठिर ने कहा कि हे भगवान कृष्ण, आपने जैसा कहा वैसा हम लोगों ने किया, तो फिर घंटा क्यों नहीं बजा? हमारे यज्ञ में क्या अधूरा रह गया? तो भगवान कृष्ण ने कहा कि युधिष्ठिर, आप जो यज्ञ किए हैं उसमें संत तो बहुत दूर के बात है, इसमें कोई मनुष्य तक भी भोजन नहीं किया है।
तो युधिष्ठिर महाराज ने कहा कि इस बात को हम कैसे मान लें, हम आंखों से देख रहे हैं, साधु महात्मा जोगी जति सती सन्यासी सभी भोजन कर रहे हैं, आप कह रहे हैं कि मनुष्य नहीं भोजन कर रहे हैं। तो भगवान कृष्ण ने कहा कि मैं जो कहता हूँ पहले उसको करो, जब यज्ञ आपका पूरा हो जाएगा तो इस बात को हमसे पूछना, मैं पृथ्वी के आंख से गवाही दिलवाऊंगा कि आपका इसमें संत कौन है, मनुष्य कौन है और कौन क्या है, पहले यज्ञ आपका पूरा हो जाए। तो महाराज युधिष्ठिर ने कहा कि यज्ञ पूरा करने का उपाय क्या है। तो उन्होंने कहा कि इस समय संत एक बनारस में है, स्वपथ सुदर्शन, उनको जाकर बुला लाइए। तो भगवान महाराज युधिष्ठिर ने भेजा भीम को कि जाकर आग्रह पूरे ढंग से सुपर सुदर्शन जो बनारस में रहते हैं उनको बुला कर लाइए। भीम गए और जाकर कहे कि महाराज चला जाए महाराज युधिष्ठिर के यज्ञ में भोजन करना है। तो उन्होंने कहा कि मैं 3 आदमी का भोजन नहीं करता हूँ, राजा का भोजन नहीं करता हूँ, वेश्या का भोजन नहीं करता हूँ और साकट का भोजन नहीं करता हूँ। इस पर तो भीम नाराज हो गए, बहुत जी इतना बढ़ कर बोल रहे हैं, अगर एक मुक्का मार दूं तो ये पताल में धंस जाएंगे, और ऐसे बढ़ कर बोल रहे हैं। इस बात को समझ गए सुपन भगत और कहे कि बाबू भीम हम नहीं जाएंगे। खैर वो नहीं गए। उसके बाद लौट कर भीम चले गए और जाकर इसी तरह से महाराज युधिष्ठिर से कहे। महाराज युधिष्ठिर ने कहा कि आग्रह और प्रार्थना और विनय करके संतों को बुला कर लाना चाहिए, आग्रह पूर्ण ढंग से जाओ बुला कर लाओ। फिर गए भीम और बुलाने के लिए और आग्रह पूर्ण ढंग से कहे। तब तक उन्होंने कहा सुपन भगत ने कि मेरा 9 दाना का सुमिरनी है, उठा कर लेकर तुम चलो, मैं घर में से होकर आता हूँ। वो घर में गए और भीम लगे सुमिरनी उठाने, तो पहले कानी अंगुरी से उठाने की कोशिश की, नहीं उठा, पूरा बल लगा दिए, पसेना पसेना हो गए, लेकिन उनका सुमिरनी नहीं उठा। लजा कर वहीं पर खड़े थे। तब तक सुपन भगत निकले घर से और कहे थे कभी आप सोच रहे थे कि अगर एक मुक्का मार दूं तो पताल में धंस जाएंगे, हमारा सुमिरनी जब आपसे नहीं उठ रहा है तो आपको मुक्का मारने से हम पताल में कैसे धंस सकते हैं। खैर लजा गए भीम, आगे आगे चले, पीछे पीछे आए। वहां द्रौपदी यहाँ पर हस्तिनापुर में जहाँ राजधानी था, 56 भोग 52 व्यंजन बहुत विधिवत बनाई हुई थी और गए और आदर के साथ सुपन भगत को भोजन के लिए परोसा गया। तो सुपन भगत ने सोचा कि टोटल 108 तरह का भोजन है, 56 व्यंजन और 52 भोग है, कुली में से हम एक एक कौर खाएंगे तो 1 बार घंटा बजेगा, यानी 108 बार हाथ हम चलाएंगे तो 1 बार घंटा बजेगा। ऐसे ऐसे 7 बार 108 के हिसाब से हाथ चलाना पड़ेगा, तब 7 बार घंटा बजेगा, तो बहुत समय लगेगा। तो उन्होंने क्या किया कि जितना भोजन था एक ही कटोरे में उझिल दिया और सारा मिलाकर 3 कौर खाए थे, 3 घंटा बजा। तब तक द्रौपदी के मन में आ गया कि ओ जात का एक डोमेन है। बस वहां से सुपन भगत उठ कर चल दिए। 3 बार घंटा बजा, भगवान कृष्ण बेचैन हो गए और कहा कि अरे किसने क्या कहा, किसी ने जरूर कुछ कहा है तभी ये भगे हैं, अन्यथा नहीं भगते। सभी लोगों ने कहा कि किसी ने कुछ नहीं कहा, लेकिन भगवान कृष्ण ने कहा कि मैं अपने दिव्य चक्षु से देख रहा था। द्रौपदी के मन में आ गया कि आखिर जात के डोमेन है, इसी वजह से उठ कर चल गए। फिर गए लोग नए विनय प्रार्थना किए और बुला कर लाए और फिर 56 भोग और 52 व्यंजन बना और उसी तरह से मिला दिए और 7 बार खाए और 7 बार घंटा बजा। वो अपने घर चले गए। उसके बाद युधिष्ठिर महाराज ने कृष्ण से तर्क किया कि आप पहले ही कहे थे कि पृथ्वी के आंख से गवाही दिवाएंगे। वो ऋषि मुनि जोगी जति सती सन्यासी साधु जितना 84 लाख लोग भोजन किए, वो लोग मनुष्य तक भी नहीं है, ऐसा क्यों? तो अब हमको गवाही दिवाइए और इसको साबित कीजिए। उन्होंने कहा कि ठीक है। वो ले गए पुष्कर क्षेत्र में, जहाँ पुष्कर नदी है, ब्रह्मा जी का मंदिर है, वहां पर पूर्णिमा का दिन है। 1,08 दीपक जलवाया पुष्कर नदी के किनारे और कहा कि जैसे सबसे प्रधान आदमी, जैसे कोई ऋषि है, ऋषि लोगों में जो सबसे प्रधान हो उनका नाम लीजिए और पानी में देखिए। तो बाहर ऋषि लोग दिखाई नहीं देते थे, लेकिन उनका प्रतिबिंब
पानी में दिखाई देता था। कोई बाघ था, कोई सिंह था, कोई सियार था, कोई मेढक था, कोई कुकुर था, कोई बिलार था, एक भी मनुष्य नहीं दिखाई दिए। तब कहा भगवान कृष्ण ने, तुमने कैसे बूझ लिया कि हम संत महात्मा और मनुष्य को खिलाए हुए हैं? जो जिस योनि से आता है उसका संस्कार उसमें रहता है। तब उन्होंने कहा कि ठीक है, आपने तो सूपन भगत को बुलाया, उनको भी हम देखेंगे। आप भी प्रत्यक्ष भगवान होकर भोजन किए थे, हम आपको भी देखा जाएगा। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, नाम लीजिए। तो सूपन भगत का नाम लेकर जब बुलाया गया तो दो रूप दिखाई दिया। एक बाहर मनुष्य का दिखाई दिया और पानी में भी मनुष्य का दिखाई दिया। यानी संत का जो बाहर होता है वो ही भीतर होता है। तब युधिष्ठिर महाराज ने कहा, भगवान होकर आपने भी प्रत्यक्ष भोजन किया, हम आपको भी देखेंगे। तो भगवान कृष्ण का नाम लेकर बुलाया तो भगवान कृष्ण का 3 रूप दिखाई दिया। एक काल का रूप दिखाई दिया और एक दयाल का रूप दिखाई दिया। अब प्रत्यक्ष में जो खड़ा थे वो भी रूप दिखाई दिया, 3 रूप दिखाई दिया। वही भगवान कृष्ण कहे कि तुमने कैसे मान लिया कि हम संत महात्मा को खिलाए थे? खैर, तुम्हारा यज्ञ पूरा हो गया। उसके बाद उन संत को दिखा दिए, लेकिन संत के उपदेश के पांडव लोग माने नहीं। भगवान कृष्ण तो कहे थे कि तत्वदर्शियों के शरण में जाओ, तो तत्वदर्शी उनके खोजने से तो मिले नहीं। जब तत्वदर्शी को सामने लाकर रख दिए तो उनके चरण में लपटाना चाहिए नू, तो वो लोग लपटाए नहीं, कुछ नहीं समझे, उसका भाव नहीं दिए। यज्ञ पूरा हो गया, वो लोग चले गए। जिसको कबीर साहब ने लिखा है कि कृष्ण समीपे पांडवा, गले हिमालय जाए, लोहा को पारस मिले तो काई के ही विधि खाए। अगर पारस मणि कृष्ण भगवान थे तो वो लोग हिमालय में जाकर क्यों गले? उन लोगों को तो मुक्त हो जाना चाहिए। लेकिन मुक्त न भय हतेउ भगवाना, भगवान राम ने बाली मारनी धाम पटावा, द्वापर में व्याधा हुई हवा। भगवान राम ने बाली को छुप करके मारा था, तो बाली क्या मुक्त हो गया? लोग कहते हैं कि मुक्त हो गया, मुक्त हुआ नहीं। मुक्त न भयो हतेउ भगवाना, भगवान ही मारे लेकिन मुक्त नहीं हुआ। राम बाली का छूटने बदला, नहीं कर बे छुटकारा। जब भगवान राम त्रेता में कृष्ण हुए तो बाली भी जारा नाम का ब्यादा हुआ। भगवान छुप कर मारे थे, चाहना करके मारे थे, लेकिन वो अगवड़ किए थे। लेकिन जब जारा नाम का ब्यादा हुआ तो अनजान में ही कृष्ण भगवान को मारा। तो बदला कभी छूटता नहीं है, चाहे दुनिया में कोई भी बदला हो। जीवन मारो बापुरा, सबका एक के प्राण, बदला कभी न छूटी है, चाहे कोटि पढ़ो पुराण। संसार में कितना हो वेद शास्त्र पुराण उपनिषद पढ़ते रहिए, लेकिन बदला छूटेगा नहीं। अगर आज आप बकरी का मांस खा रहे हैं, बकरी भी आपकी मांस खाएगी, आप जानेंगे नहीं। जब बकरी होइएगा तो सब याद पड़ेगा। एक चीक था, मारता था, वो चीक भी मरकर बकरी हुआ और उसको भी बकरी मनुष्य होकर खाई। इसलिए मनुष्य तन बहुत दुर्लभ है। मनुष्य तन को पाकर प्रभु की भक्ति करना चाहिए। जब एक बार भगवान, जो पहले हम कहे थे कि बुलाए और उपदेश किए, तो उसमें उन्होंने मुख्य बात यही कहा कि यह तन फल कर विषय न भाई। ये मनुष्य तन का फल यह नहीं है कि विषय में अधूरा जाना, यानी इसका उद्देश्य है प्रभु का भक्ति करना। तो भक्ति के लिए 3 चीज दुर्लभ है, 3 चीज दुर्लभ संसारा। पहल का दुर्लभ क्या है? मनुष्य शरीर पाना। एक कल्प में एक ही बार मनुष्य शरीर मिलता है, जो आप लोगों को मिल गया है। दूसरा, भारत वर्ष में जन्म हमारा। संसार का सब देश है तो सब देश कर्म भूमि नहीं है, सब देश है वो भोग भूमि है, और भारत वर्ष जो है वो कर्म भूमि भी है और भोग भूमि भी है। किए हुए कर्म का फल भी भोगेंगे और नया कर्म भी करेंगे। इसलिए एक तो मनुष्य शरीर, दूसरा भारत वर्ष में जन्म, अति दुर्लभ सत्संगे प्यारा। और सबसे दुर्लभ क्या है? सत्संग। सत्संग कहते किसे हैं? सारे लोग कहते हैं कि हम सत्संग करते हैं, सत्संग करते हैं। वास्तव में सभी लोग सत्संग करते हैं, कोई गलती थोड़े कहता है। लेकिन उससे पूछिए कि स्वतः संग करता है। स्वतः संग है वो माया का संग है, पंचदेव ईश्वर उपासना है। सत्य संग है वो वैदिक सिद्धांत है। स्वतःलत संग है वो वेदांत का सिद्धांत है। और चौथा जो है स्वतः संयुक्त, 2.5 अक्षर, जिसको कबीर साहब ने कहा कि ताना अब ना तान रे माई,
ताना अब ना तानव रे माई, कि मोहे राम नाम सुधियाई, कथिए तरक ताना तन लो, कथिए तरके पाई, आ कथिए चढ़ के बीनन लगलो, माया के सुत अरुझाई, कि ताना अब ना तानव रे माई। दिन भरवा में 9 गज बुन लो, ले हटिया को जाई, लंगड़ा लूला जहता पाओ, फर फर बटाई, बची गई गजवा अढ़ाई, कि ताना अब ना तानव रे माई। वही 2.5 गज बच गया। संसार में किसी की भक्ति आप करते हैं, कुछ भी करते हैं, लेकिन जब जनाजा निकलेगा तो वही कहना पड़ेगा कि राम नाम सत्य है, यही सबका गत्य है। तो वो भी कहते हैं तो उल्टा कहते हैं। व्याकरण का सिद्धांत है कि विशेषण पहले रहता है और विशेष से बाद में रहता है। तो विशेषण क्या है? सत्य। और विशेषण क्या है? विशेष क्या है? नाम। तो कहला चाहिए सतराम। तो ब्रह्मा ने विधि प्रपंच गुण अवगुण साना, ब्रह्मा जी ने प्रपंच करके इसको उल्टा कर दिया कि लोग मुएंगे। सतराम नहीं कहकर राम नाम सत्य है कहेंगे, तो इसी को सीधा करना चाहिए और राम नाम सुगंध भजन करना चाहिए, जिसे सदा सर्वदा के लिए मुक्ति हो और जीव मुक्त हो। बोलिए सतगुरु महाराज की जय जय जय।